हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्नोलॉजी। आज मैंने ये हिंदी की पाठ्य योजना बनाई है आप सबके लिए, जो कि है मुहावरे टॉपिक पर। ठीक है, ऐसी और भी बहुत सारी पाठ्य योजना हिंदी की और इंग्लिश के लेसन प्लान्स, मैथ्स के लेसन प्लान, ईवीएस के लेसन प्लान्स मेरे चैनल पर ऑलरेडी आपको मिल जाएंगे। सो जल्दी से जाके देख लीजिए अगर आपको ज़रूरत है तो, नहीं तो अपने टीचर फ्रेंड्स को भी आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और प्लेलिस्ट ऑलरेडी क्रिएटेड हैं, बहुत सारे लेसन प्लान्स हैं। अच्छी लगी वीडियो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हम कैसे बनाएंगे ये मुहावरे के ऊपर हिंदी की पाठ्य योजना। तो ये जो पाठ्य योजना है जो मैंने बनाई है वो आप क्लास 5, 6 और 7 के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जो भी मैंने इसमें कंटेंट लिखा है उसको आप अपने हिसाब से बढ़ा या घटा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले जब हम पाठ्य योजना बनाते हैं तो हम पहले कुछ डिटेल्स लिखते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लिखेंगे अध्यापिका का नाम। अगर आप स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो आप अपना नाम लिखेंगे, और अगर आप कोई कोर्स कर रहे हैं टीचिंग का, जैसे कि डीएलएड कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, बीटीसी कर रहे हैं, या कोई भी टीचिंग का कोर्स कर रहे हैं और आप अपनी प्रैक्टिकल फाइल बना रहे हैं, तो यहाँ पे अध्यापिका की जगह आप क्या लिखेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे छात्र अध्यापिका का नाम। ठीक है, और उसमें आप अपना नाम लिखेंगे और जौन सी कक्षा को पढ़ाना है वो लिखेंगे। ठीक है, 5, 6, 7 जो भी है। फिर विषय यानी कि सब्जेक्ट हमारा क्या है, हिंदी व्याकरण है, और शीर्षक आज का है हमारा मुहावरे। ठीक है, फिर दिनांक लिखेंगे, जिस दिन आपको पढ़ाना है वो वाली डेट आ जाएगी, और फिर अवधि यानी कि कितना समय लगेगा आपको ये पाठ पढ़ाने में, तो 35 मिनट। ठीक है, उसके बाद हमारी पहली हेडिंग आती है सामान्य उद्देश्य की। तो जो सामान्य उद्देश्य होता है ना, वो हमारा विषय से रिलेटेड होता है, यानी कि जो हम विषय पढ़ाने वाले हैं, हम क्या पढ़ा रहे हैं, हम हिंदी व्याकरण पढ़ा रहे हैं, तो हमारा हिंदी व्याकरण क्यों पढ़ा रहे हैं बच्चों को, उससे वो क्या सीखेंगे। ठीक है, तो उसके जो उद्देश्य हैं हिंदी व्याकरण पढ़ाने के, वो हम इसमें लिखते हैं सामान्य उद्देश्य में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं मैंने क्या लिखा है। तो मैंने लिखा है छात्रों में हिंदी भाषा के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों को हिंदी व्याकरण के नियमों से अवगत कराना, छात्रों को हिंदी भाषा सही तरह से बोलना, पढ़ना व लिखना सिखाना, और फिर है छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि उत्पन्न करना। ठीक है, तो मैंने ये 4 सामान्य उद्देश्य लिखे हैं, ये आप अपनी हर हिंदी की पाठ्य योजना में एज इट इज़ कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, कोई मार्क्स नहीं काटेगा आपके। ठीक है, क्योंकि हिंदी व्याकरण को पढ़ाने के तो आपके सेम ही उद्देश्य होंगे ना। ठीक है, उसके बाद अगली हेडिंग हमारी आ जाती है विशिष्ट उद्देश्य। तो विशिष्ट उद्देश्य, जैसे कि ये नाम बता रहे हैं विशिष्ट। ठीक है, किसी स्पेसिफिक चीज़ के उद्देश्य हैं, तो स्पेसिफिक क्या है हमारा, हमारा यहाँ पे स्पेसिफिक होगा टॉपिक। ठीक है, तो जो हम टॉपिक पढ़ाने वाले हैं वो हम क्यों पढ़ा रहे हैं, उसको पढ़ाने के पीछे क्या उद्देश्य है, वो हम इसमें लिखते हैं। ठीक है, तो अगर आप ये भी याद रखेंगे ना हेडिंग्स भी, कि आपको जैसे सामान्य उद्देश्य में क्या क्या आएगा, क्या लिख सकते हैं हम, विशिष्ट उद्देश्य में क्या आएगा, आपको इसके आप ये अंदर खुद ही बना सकते हैं। ठीक है, बिना कहीं से कॉपी करें आप खुद भी बना सकते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे विशिष्ट उद्देश्य हेडिंग है, इसके नीचे क्या लिखना है, तो आप खुद से लिख पाएंगे। तो विशिष्ट उद्देश्य में देखिए मैंने क्या लिखा है, कि छात्रों को मुहावरों का अर्थ एवं महत्व समझाना, छात्रों को विभिन्न प्रचलित मुहावरों को उदाहरण सहित समझाना, फिर है छात्रों को मुहावरों का वाक्यों में सही तरह से प्रयोग करना सिखाना। ठीक है, मैंने 3 लिखे हैं, आप अपनी मर्ज़ी से 4, 5, 6 जितने मर्ज़ी चाहें उतने उद्देश्य लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला आ जाएगा हमारा सहायक सामग्री। तो सहायक सामग्री मतलब होता है टीचिंग एड्स, यानी कि टीचर को पढ़ाने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी वो सब हम यहाँ पे लिखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं चौक, डस्टर, श्यामपट्ट, संकेतिका, चार्ट, या कुछ भी आपको चाहिए वो आप यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद अगली हेडिंग आती है हमारी पूर्व ज्ञान। तो पूर्व ज्ञान क्या होता है, इसमें हम वो लिखते हैं कि बच्चों को जो आज हम टॉपिक पढ़ाने वाले हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड क्या पहले से नॉलेज होनी चाहिए, उन्हें क्या ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, तो वो हम इसमें लिखेंगे। तो उनको क्या पता होना चाहिए, तो छात्र भाषा और वाक्य संरचना की समझ रखते हैं। ठीक है, ये उनको ऑलरेडी नॉलेज है इस चीज़ की। फिर हम क्या करेंगे, अब हम उनका जो पूर्व ज्ञान है, उनको पहले से नॉलेज है, उसका हम परीक्षण करेंगे, यानी कि टेस्ट करेंगे उनकी नॉलेज। ठीक है, तो इसके लिए अब हम यहाँ पे 2 कॉलम बनाते हैं। पहला है छात्र अध्यापिका क्रिया और दूसरा है छात्र क्रिया। अब यहाँ पे क्या होता है ना, टॉपिक शुरू कराने से पहले जो अध्यापिका होगी वो कुछ क्वेश्चंस पूछेगी बच्चों से। ठीक है, कुछ प्रश्न पूछेगी, और छात्र क्या जवाब देंगे वो हम एज्यूम करके यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, इस टेबल में, तो इस टेबल में यही होता है। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए हमने क्या क्वेश्चन पूछेगी टीचर, अध्यापिका श्यामपट्ट पर यह वाक्य लिखेंगी। ठीक है, कमल ने 2 घूंट पानी पिया, और फिर क्वेश्चन पूछेंगी। पहला प्रश्न है श्यामपट्ट पर लिखे वाक्य का मतलब बताओ। तो अब बच्चे बताएंगे कि इसका अर्थ है कि कमल पानी के 2 घूंट पी गया। ठीक है,
तो फिर अगला प्रश्न जो है वो टीचर पूछेगी कि इस वाक्य का अर्थ बताओ। कमल को खून का घूंट पीना पड़ा जब कोई उसकी बात को सच नहीं मान रहा था। ठीक है, फिर टीचर ने बोला इस वाक्य में क्या कमल सच में खून पी रहा है या इसका कोई और मतलब है। तो बच्चों ने बोला इसका कोई और मतलब है, क्योंकि सच में तो कोई खून नहीं पी सकता ना। उसके बाद प्रश्न 3 जो टीचर पूछेगी वो होगा, क्या आप ऐसे वाक्य को जानते हैं जिसका शब्दार्थ कुछ और हो लेकिन उसका अर्थ अलग निकलता हो, और उन्हें क्या कहते हैं। तो इसका उनके पास कोई जवाब नहीं होगा, क्योंकि ये समस्यात्मक प्रश्न है। या अगर आप बड़ी क्लास को पढ़ा रहे हैं जो ऑलरेडी मुहावरे पढ़ चुके हैं तो उनको इसका जवाब मालूम होगा, और फिर आप उनसे इसके आगे का सवाल पूछेंगे। ठीक है, तो उसके बाद हमारी पाठ्य योजना में आ जाता है उद्देश्य कथन। तो उद्देश्य कथन क्या होता है, अब हम उनको टॉपिक अनाउंस करेंगे। ठीक है, कि अब हम क्या पढ़ाने वाले हैं, अब हम वो बताएंगे। तो बच्चों आज हम मुहावरों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब हमारा जी मेन पार्ट आ गया हमारे पाठ्य योजना का, जो कि है प्रस्तुतिकरण। ठीक है, यानी कि प्रेजेंटेशन जिसे बोलते हैं। अब इसमें हमारा एक्चुअल टीचिंग पार्ट होगा और इसी में हम अपना टॉपिक पढ़ाना शुरू करेंगे। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पे 4 कॉलम बनाए हैं। पहला है शिक्षण बिंदु, दूसरा अध्यापिका क्रियाएं, तीसरा छात्र क्रियाएं और चौथा है शामपट कार्य। ठीक है, अच्छा अगर आप कोई कोर्स कर रहे हैं टीचिंग का, ठीक है, तो ये आप जो शामपट कार्य है वो एक ब्लैक कलर का पेपर के ऊपर अगर आप वाइट पेन से लिखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा अपीलिंग लगेगा, बहुत रियलिस्टिक लगेगा। ठीक है, और इस टिप के लिए मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और वैसे भी अगर पसंद आ रही है तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो देखते हैं अब इसमें हम क्या लिखते हैं। तो हमारा पहला शिक्षण बिंदु है मुहावरे का अर्थ। ठीक है, अब अध्यापिका क्या करेंगी, अध्यापिका छात्रों को मुहावरे का अर्थ श्यामपट्ट पर लिख कर समझाएंगी। वो क्या बताएंगी, देखिए यहाँ पे भी हमने श्यामपट्ट कार्य में क्या किया है, मुहावरे हेडिंग डाली और फिर हम इसकी परिभाषा लिख देंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे कि वो वाक्यांश जिनका शब्दों से सीधा अर्थ नहीं निकलता बल्कि उनका विशेष अर्थ होता है। ठीक है, उन्हें क्या बोलते हैं, मुहावरे बोलते हैं। और ऐसे ही हम समझाएंगे भी कि मुहावरे वे वाक्यांश होते हैं जिनका एक विशेष अर्थ होता है और उनका शब्दों में सीधा अर्थ नहीं निकलता। ठीक है, और हम उदाहरण देंगे 9 2 11 होना। ठीक है, अब 9 2 मिला के 11 तो नहीं होता ना। ठीक है, मतलब 9 2 11 वैसे होता है, बट मगर ये उस सेंस में नहीं बात कर रहे। ठीक है, इसका मतलब क्या निकला है, इसका मतलब होगा भाग जाना। ठीक है, और छात्र क्या करेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व समझेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है हमारा अगला शिक्षण बिंदु क्या होगा, वो होगा कुछ प्रचलित मुहावरे अर्थ सहित। ठीक है, अब अध्यापिका क्या करेगी, छात्रों को कुछ प्रचलित मुहावरे उनके अर्थ के सहित साथ बताएंगी। ठीक है, तो अब छात्र क्या करेंगे, छात्र अपनी कॉपियों में लिखेंगे। ठीक है, और हम साथ साथ क्या करेंगे, श्यामपट्ट पर भी हम ये मुहावरे लिखते रहेंगे और उनका अर्थ लिखते रहेंगे। और साथ में हम ओरली बच्चों को क्या करेंगे, उन ये जो मुहावरा है उसे एक वाक्य में प्रयोग करके बताएंगे। ठीक है, ताकि उन्हें पता लगे कि हम उसे कैसे अपनी लैंग्वेज में यूज़ कर सकते हैं बोलते वक्त या लिखते वक्त। ठीक है, तो जैसे पहला है आसमान सिर पर उठाना। तो आसमान सिर पर उठाने का अर्थ क्या है, बहुत शोर मचाना। तो हम उनको अब यहाँ पर एक वाक्य बताएंगे कि अध्यापिका की कक्षा से जाते ही बच्चों ने आसमान सिर पर उठा लिया। ठीक है, यानी कि बच्चों ने बहुत शोर मचाया। तो हम उनको ऐसे एक्सप्लेन करेंगे साथ साथ, बट हर छोटी चीज़ हम अपनी पाठ्य योजना में नहीं लिखते। ठीक है, मेन चीज़ें लिखते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट है हमारा दांतों तले उंगली दबाना, जिसका अर्थ है हैरान रह जाना। फिर हम उनको इसका वाक्य में प्रयोग करके बताएंगे, परीक्षा पत्र देखकर सीमा ने दांतों तले उंगली दबा ली। ठीक है, फिर अगला है खून का घूंट पीना, जिसका मतलब क्या है, गुस्सा सहन करना। जो अभी हमने उससे पहले प्रीवियस नॉलेज में बताया था कि खून का घूंट पीना, तो इसका अर्थ क्या है, गुस्सा सहन करना। और इसका वाक्य बनेगा, अपने दोस्त के कठोर शब्द सुनकर भी मैंने खून का घूंट पी लिया। ठीक है, उसका अगला है आंखों का तारा होना। आंखों का तारा होने का अर्थ क्या है, बहुत प्रिय होना। और इसका वाक्य है, मोहन अपनी माँ की आंखों का तारा है। ठीक है, फिर अगला है हाथ पर हाथ धरे बैठना, जिसका अर्थ है कुछ ना करना। और इसका वाक्य बनेगा, कठिन समय में हमें मेहनत करनी चाहिए, हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठना चाहिए। ठीक है, तो ये हमने कुछ मुहावरे बताए। अब और मुहावरे हम कैसे बता सकते हैं, तो देखिए अगला हमारा शिक्षण बिंदु है मुहावरे पर गतिविधि, यानी कि एक एक्टिविटी कराएंगे हम क्लास में। ठीक है, मुहावरे के ऊपर, या तो आप इसको आगे कंटिन्यू करके आप इसमें और मुहावरे ऐड कर सकते हैं अगर आपको एक्टिविटी नहीं करानी है तो। बट अगर करानी है
ये थोड़ी इंटरेस्टिंग भी होएगी तो हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसमें एक्टिविटी में क्या होगा, अध्यापिका छात्रों को कागज़ की पर्चियों पर मुहावरे लिख कर देंगी और कुछ पर्चियों पर उनके अर्थ, ठीक है। छात्रों को मुहावरों को उनके सही अर्थ से मिलाने को कहेंगी और छात्र क्या करेंगे, छात्र इस गतिविधि को अच्छे से करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा लेसन प्लान था, मगर अभी ये पूरा नहीं हुआ, ठीक है। अब हमने बच्चों को पढ़ा तो दिया, अब आपको लग रहा होगा ये पूरा हो गया, मगर नहीं, पढ़ाने के बाद हमारे अभी भी पूरा नहीं होता काम, ठीक है। तो क्लास से जाने से पहले अब हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी हमने पढ़ाया हमें देखना पड़ेगा कि बच्चों को सच में समझ आया है या टाइम पास कर रहे थे सारे। उसके लिए क्या करना होता है, उसके लिए हमें उनसे प्रश्न पूछने होते हैं, ठीक है। वापस हम उनसे वो क्वेश्चंस पूछेंगे जो भी हमने पढ़ाया उसके बेसिस पे। तो उसी के साथ हमारी अगली हेडिंग आती है मूल्यांकन प्रश्न की, ठीक है। तो इसमें हम कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, जैसे मुहावरे क्या होते हैं, ठीक है। इन मुहावरों का अर्थ बताओ, तो 2-3 मुहावरों का अर्थ आप पूछ लेंगे, जैसे मैंने लिखा है ऊँट के मुँह में जीरा और दांतों तले उंगली दबाना, इनका अर्थ बताओ, ठीक है। उसके बाद अगला हमारा आ जाएगा, अगली हेडिंग होती है गृह कार्य की, ठीक है। गृह कार्य आपको पता ही है, जिसे बोलते हैं होमवर्क। तो हम बच्चों को उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ होमवर्क देंगे जो आज हमने पढ़ाया उससे रिलेटेड। तो हम बोलेंगे इन मुहावरों से वाक्य बनाओ और अर्थ भी लिखो। जैसे पहला है नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, उसके बाद तेल देखो तेल की धार देखो, ठीक है। सो ये हमारा लेसन प्लान था। यहाँ अब गृह कार्य पर जाकर हमारी पाठ्य योजना ख़त्म होती है, ठीक है। सो इसको इंक्लूड करना ना भूलें। और अगर आपको ये लेसन प्लान अच्छा लगा है, मेरी वीडियो अच्छी लगी है, तो उसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना मेरे चैनल को, और बेल आइकन ज़रूर दबाना। उससे आपको न्यू न्यू अपडेट्स मिलती रहेंगी, जो भी मेरी नई वीडियोज़ आएंगी वो आपको सबसे पहले मिलती रहेंगी, ठीक है। और अपने दोस्तों तक भी शेयर करना, और कमेंट में भी आप बताना कि आपको कैसा लगा मेरा लेसन प्लान, या अगर आपको और कोई नीड है कोई और लेसन प्लान की, कोई टॉपिक पे स्पेसिफिक, तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। मैं ट्राई करूँगी जल्द से जल्द बनाने की, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।